नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी विवाद के चलते चाचा ने की भतीजे और उसके दोस्त की हत्या, परिजनों का आरोप पुलिस की लापरवाही के चलते हुई हत्या। लेक सिटी के पीयूष ने बनाया लेंस से दिखाई देने वाले सोने का राम मंदिर, दुनिया के सबसे छोटे राम मंदिर मॉडल का किया दावा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी, इन इलाकों में चला बुलडोजर। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के पीयूष ने लेंस से दिखाई देने वाला सोने का राम मंदिर बनाया है। पीयूष ने दुनिया के सबसे छोटे राम मंदिर मॉडल का दावा किया है। ऐसे में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी आवेदन वे करेंगे। दरअसल घंटागढ़ निवासी पीयूष प्रताप सिंह ने अयोध्या स्थित राम मंदिर का मॉडल बनाया है। ये मंदिर इतना छोटा है कि लेंस से देखना पड़ता है। पीयूष प्रताप सिंह ने बताया कि ये दुनिया का सबसे छोटा राम मंदिर का मॉडल है। गेहूं के दाने के आकार का ये मॉडल, जिसका वजन 0.02 मिलीग्राम है, इसे बनाने में 28 दिन का समय लगा। मंदिर की लंबाई 0.3 सेंटीमीटर है। पीयूष बताते हैं कि मंदिर बनाने का आइडिया करीब 3 महीने पहले जब उनके बड़े भाई पंकज अयोध्या राम मंदिर गए थे, तब वहां से एक राम मंदिर का मॉडल अपने साथ ले आए थे। इसे देखकर उन्होंने राम मंदिर का सबसे छोटा खाका अपने हाथ से बनाने का ठान लिया था। उन्होंने बताया कि मंदिर को देखने के लिए लेंस की जरूरत रहेगी। अब इसे अयोध्या श्री राम मंदिर प्रबंधन को समर्पित करने की इच्छा है ताकि वहां बनने वाले म्यूजियम में इसे शामिल किया जा सके। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से कुछ महीने पहले मेरे जो ब्रदर हैं वो अयोध्या जाकर आए थे। वहां तब से मुझे वो आके बोले, यार पीयूष तू कुछ तो कर मंदिर के लिए। तो मैंने सोचा कुछ तो क्या करूं, एक काम जरूर कर सकते हैं, अपन राम मंदिर बनाएंगे अब खुद से। तो वहां से वो एक मॉडल लेके पधारे थे छोटा सा। तो वो छोटा मॉडल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मॉडल जब वो वहां से लेके आए तब से मैंने उसी दिन से उस पर काम स्टार्ट किया और पूरे 28 दिन में मैंने ये राम मंदिर बना के तैयार कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ 3 mm का ही है, जो शायद आप सभी चाहेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ भी जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसकी एक कृति। ये देखिए आप, कितने क्या वजन है? ये सिर्फ 1 ग्राम का 5वां हिस्सा 200 ml का है ये, और 3 mm का है। 1 इंच के 8वें हिस्से में ये पूरा बन चुका है, रेडी। कितना समय लगा इसको? 28 दिन लगभग, मैंने जो काउंट किया था 28 दिन मुझे पूरे लगे इसको बनाने में। किसका बना हुआ था? ये तो सोने का बना हुआ है पूरा, और ये आगे जो है राम मंदिर को ये भेंट होगा ही होगा। और कोशिश करूंगा मैं, अगले महीने हम वापस किसी और प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। बीती देर रात उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में मर्डर के 2 मामले सामने आए हैं। प्रॉपर्टी विवाद के चलते दोनों मर्डर होने की बात सामने आ रही है। दरअसल बीती देर रात प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बड़गांव थाना क्षेत्र में 2 मर्डर हुए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को लोसिंग इलाके में 2 युवकों के शव मिले हैं, जिनके नाम तेज सिंह उर्फ जय, वहीं दूसरे का नाम सोनू गांची है। बदमाशों ने मृतक तेज सिंह को इतना मारा कि उसकी दोनों आंखें निकाल ली। शरीर पर भी चोट के गहरे घाव हैं। बताया जा रहा है कि चाचा और उसके बेटे ने ही भतीजे तेज सिंह की हत्या की है। दोनों मृतकों के शव करीब 300 मीटर की दूरी पर मिले हैं। सूचना पर बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। बड़गांव थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सोनू गांची की हत्या भी इसी विवाद में हुई है। हालांकि सोनू की भूमिका के बारे में पुलिस जांच कर रही है। वहीं वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के रिश्तेदार और परिचित बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। कल शाम को कोई मारपीट घटना में डबल मर्डर की जानकारी आई है। संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और जल्दी पुलिस इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा करेगी। किसने मारा, किसको मारा? अभी डिटेल अनुसंधान जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और 13 शीघ्र पकड़े जाएंगे। क्या क्या कारण क्या आ रहा सामने? प्रथम दृष्टया अभी आप रंजिशवश है, अभी प्रथम दृष्टया अभी जानकारी नहीं है पूरी, पर घटना रंजिशवश है। घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करके जल्दी बताया जाएगा। मृतक में कोई एचएस भी बताया? हाँ, सोनू गाची दानमंडी थाना का एचएस है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। और आज जैसे ये सुनने में आए, बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है और जिस प्रकार से तेजू बना और सोनू गांची 2 व्यक्तियों की
निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और हत्या कर दी जाती है वो तो ठीक है, लेकिन हत्या से पहले जब इनका परिवार थाने में पहुंचता है और सुबह रिपोर्ट लिखाता है और 4 बजे तक कार्रवाई नहीं होती है, अगर इनको पाबंद कर दिया जाता तो शायद ये हद विदा घटना नहीं होती। और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि थाने की नेग्लिजेंस रही है, और अगर उचित कार्रवाई की जाती तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। तो मैं चाहूँगा, एक तो जो पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा मिले, घर में अनाथ बच्चे हैं, दोनों का आगे पीछे खाने वाला और कमाने वाला नहीं है, तो उचित न्याय मिले। और जो भी गैर जिम्मेदार, जिनके थाने से गैर जिम्मेदार रवैया रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाए, ये हमारी मांग है। ये मेरे पापा 3 दिन से घर पर नहीं आए थे। 3 दिन पहले पुलिस वाले आए थे, उन्होंने पता नहीं कोई से पेपर लिखवाया, पेपर पे साइन करवाए कि ये यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता। हमने साइन भी किए। ये परसों भी आकर गए घर पे, हो मेरे पापा इन्हीं के जगह में घर पे भी नहीं आ पाए। अब हमको इंसाफ चाहिए, कुछ भी करो, मेरे पापा को मेरे को ला के दो, मेरे को नहीं पता। लोसिंग में हुई युवक की हत्या के विरोध में गुरुवार को समाजजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर भारी प्रदर्शन किया। साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल बीती रात को बड़गांव थाना क्षेत्र में 2 युवकों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें सोनू नाम के युवक की भी हत्या हुई थी। आज समाजजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि यह घटना पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते हुई है। परिजनों का कहना है कि बड़गांव पुलिस को इस जमीनी विवाद की जानकारी लिखित में मृतक तेज सिंह की माताजी वीना कुंवर ने पूर्व में ही दे दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और हत्यारों ने जमीनी विवाद में सोनू और तेज सिंह की हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि मृतक सोनू के 3 और तेज सिंह के 1 बच्ची है। दोनों मृतकों के परिवार में इन दोनों के अलावा कमाने वाला भी कोई नहीं है और परिजनों की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में आज परिवारजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। सोनू जो साथ में गया था साहब, और कोई इसका कोई विवाद दोस्त के हिसाब से चला गया, तो उसके साथ ऐसा दुर्घटना हुई। और दुर्घटना के अलावा सबसे बड़ी बात यह कि अभी कलेक्टर साहब को हमने एप्लीकेशन दी, तो वो बोले कि हमारे से जो भी मिलता है वो प्रोत्साहन मिलेगा, 2-3 हज़ार रुपये बच्चों को मिलेंगे। वो सब कब मिलेगा, ये कोई टाइम सब, वो बच्चे से तो भूखे मरेंगे सब, उनको पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा सुझाव ये है साहब कि आप उस कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हम ये सुझाव देना चाहते हैं, जो भी उसका फायदा हो सकता है उस अगले मृतक के परिवार को वो दिया जाए। ये हम सब 30 जो गाछीवाड़ा से रहने वाले हैं, गांचा समाज टोकरी बनाती है सब, हम गरीब समाज के हैं, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
सूरजपोल चौराहे के पास स्थित कॉम्प्लेक्स में बनी दुकान में आग लगने की घटना हुई, जिससे दुकान में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया। दरअसल आज अल सुबह शहर के सूरजपोल चौराहे के पास स्थित जीवन ज्योति कॉम्प्लेक्स में बनी एक दुकान में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार दुकान पिछले 8 महीने से खाली पड़ी हुई थी। आग लगने से दुकान में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया। घटना सुबह 4 बजे हुई है। वहीं प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। क्षेत्रवासियों ने सुबह धुआं देखकर नगर निगम के दमकल विभाग को सूचना दी, जिस पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं दुकान में लगा फर्नीचर जलकर राख हो गया। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने गुरुवार को राणाजी चौराहे पर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाए। दरअसल उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते द्वारा पिछले कई दिनों से शहर में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शहर के राणाजी चौराहे से अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही को अंजाम दिया। दस्ते ने चौराहे पर अवैध तरीके से किए कब्जों को हटाया। निगम की टीम ने राणाजी चौराहे पर अवैध रूप से खड़े चाय के ठेले को हटाते हुए कैबिन को जब्त किया। नगर निगम की टीम ने दुकानों के बाहर रखे सामान को भी जब्त करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। वहीं निगम की टीम ने दुकानदारों को रास्ते पर सामान नहीं रखने और अवैध अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी है। छत्तीसगढ़ में जंगलों की कटाई के विरोध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के अमित खराड़ी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अंबिकापुर क्षेत्र के जंगलों को अडानी कंपनी को अधिग्रहण के लिए दिया है। उसी के विरोध में आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। खराड़ी ने बताया कि वहां एसटी क्षेत्र से जबरन लोगों को बाहर निकालकर जंगलों की कटाई की जा रही है, जो कि असंवैधानिक और अमानवीय है। इसी के विरोध में आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ सरकार से अडानी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण को रद्द करने की मांग की है। जो आज ज्ञापन देने आए हैं वो छत्तीसगढ़ हैं। वहाँ पे जो हसदेव जंगल है उसको काटा जा रहा है, अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है, और जो जंगल काटे जा रहा है वो असंवैधानिक तरीके से काटा जा रहा है। जो माइंस एंड मिनरल जो एक्ट है 1957 उसके जो अनुसूचित क्षेत्र में अवैध है और संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसके साथ साथ में जो पूरे मानव जगत को ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हसदेव पूरे भारत देश का एक फेफड़े की तरह एक, जिस तरह पूरे देश में अमेज़न जंगल पूरे देश का फेफड़ा कहलाता है, उसी तरह जो भारत देश है इसका हसदेव फेफड़ा है। और अगर इस फेफड़े को आप निकाल दोगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ जीवित रहेगी। इसीलिए हम समस्त मानव कौम को, इंसान को, मानव जगत को ये संदेश देना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि आपको अगर ये जंगल नहीं बचेगा तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो नहीं बचेगी। तो अब दीजिए इजाजत अनिल को और आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 60 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, डेवलप
IT converted plot, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन RK Property Consultant, S3A Star Tower, beside Hotel Akriti, संजी विहार, तीतड़ी, बांसवाड़ा, सलूंबर रोड, उदयपुर। Call 999299 3027 8742 801244। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू C पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772 299 301। कॉल 02772 299 301। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।